गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान के ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेशों की बात की थी। उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश में असम का जो क्षेत्र था वो उस प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश को। यहाँ नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि सभी क्षेत्र शामिल हैं, जहां पर आर्थिक स्थिति के आधार पर कुछ न कुछ कार्य किए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं या चाय के बागान लगाए जाते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये भारत और उत्तर पूर्वी भारत को बांग्लादेश द्वारा अलग किया जाता है। दार्जिलिंग जो क्षेत्र है, स्थलखंड है, उसी के जोड़ रखा है। इसके अंतर्गत हमने बात की थी, इस स्थिति की बात की थी। इस स्थिति में ये असम, नागालैंड आदि क्षेत्रों में था। विकसित क्षेत्र थे शिलोंग, ईटानगर, इम्फाल, गुवाहाटी आदि थे। संसाधन उपलब्ध होने की बात की तो हम टॉपिक करते हैं संसाधन उपलब्ध की। उत्तर पूर्वी भाग में संसाधनों की उपलब्धता। उत्तर पूर्वी भाग में संसाधनों की जो उपलब्धता है, संसाधन उपलब्धता में सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि की। संसाधन उपलब्धता, कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। इससे पहले हमने बात की थी खनिज संसाधनों की। खनिज संसाधनों में पेट्रोलियम था, ऊर्जा संसाधन थे। सर्वोत्तम तेल लिगुई क्षेत्र में, असम के आसपास क्षेत्रों में निकाला गया। टर्शियरी काल की चट्टानों में पेट्रोलियम निकाला गया। तेल के प्रमुख केंद्र डिगबोई, नाहरकटिया, सुरमा घाटी, रुद्र सागर और लखीमपुर आदि हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस भी, कोयले भी यहाँ मिले हैं। हम बात करते हैं कृषि संसाधनों की। यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है कृषि कार्यों में संलग्न है। यहाँ प्रमुख फसलें चाय, गन्ना, जूट, पटसन, चावल है। इस प्रदेश में चाय उत्पादन के स्थान पर प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया गया है। देश में 25% इससे प्राप्त की जाती है चाय। इसमें सुखाना और खुशबूदार पैकिंग आदि सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। इनमें प्रमुख फसलें चाय, चावल, गन्ना, जूट, पटसन आदि की जाती है। इनके अलावा ये जो क्षेत्र है चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये क्षेत्र चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहां से देश की 25% चाय की पूर्ति की जाती है। यानी इस भाग से 25% चाय की पूर्ति की जाती है। यह क्षेत्र में चाय सुखाने, खुशबू मिलाने में उनकी पैकिंग भी की जाती है। इन क्षेत्रों में चाय को सुखाने, खुशबू मिलाने व पैकिंग
का कार्य होता है। ये स्थिति है यहाँ के क्षेत्रों की कृषि कार्यों की। अब बात करते हैं वन संसाधन। कि इस भाग में वन संसाधन की दृष्टि से यह भाग प्रथम स्थान पर आता है। अधिकांश अनुकूल जलवायु और विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ से 1 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण वन मिले हैं। तो यहाँ पर आर्द्र शीतोष्ण वन मिले हैं। यहाँ पर जो वन मिले हैं वो आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन हैं। ये भाग वन संसाधनों की श्रेणी के आधार पर प्रथम स्थान पर है। क्योंकि इस भाग में यहाँ पर पहाड़ी भाग अधिक होने के कारण इस भाग में वनों के अनुकूलन जलवायु पाई जाती है। यानी इस भाग में वनों के अनुकूल जलवायु पाई जाती है। अब है औद्योगिक क्रियाएं। औद्योगिक क्रियाएं। औद्योगिक क्रियाओं में उद्योगों से हम कृषि आधारित उद्योग भी हैं। कृषि आधारित उद्योग में मुख्यतः सूती वस्त्र, चीनी, चाय, जूट, इस पर चीनी उद्योग का विकास शिवसागर, चाय का उद्योग का लखीमपुर, शिवसागर तथा जूट उद्योग का सील घाटी में अत्यंत विकसित हुआ है। कृषि आधारित उद्योग इस प्रकार के कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग, चाय उद्योग, जूट उद्योग, ये सभी उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं। पेट्रो रसायन आधारित उद्योग दूसरा है पेट्रो रसायन आधारित उद्योग। पेट्रो रसायन जो उद्योग हैं इनमें खनिज तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित है। पेट्रो रसायन प्लास्टिक के मग,
साबुनदानी, बिजली की स्विच, दूध की थैलियां आदि बनाने में काम होता है। पेट्रो रसायन उद्योगों में मुख्य रूप से खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस आधारित होते हैं। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस आधारित होते हैं। इसमें पेट्रो रसायन में प्लास्टिक, मग, साबुनदानी, बिजली की स्विच आदि बनाने का काम होता है। तीसरा है वनों आधारित उद्योग। वनों आधारित उद्योग वनों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में वनों आधारित उद्योग तीव्र गति से वनों आधारित उद्योग में लकड़ी चीरना, फर्नीचर बनाना, दिया सलाई और कागज उद्योग आते हैं। इस भागों में वनों का विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ पर वनों पर आधारित उद्योग विकसित हुए हैं। इसमें फर्नीचर, कागज उद्योग, दिया सलाई उद्योग सभी शामिल हैं। इनके अलावा अन्य जो उद्योग हैं, अन्य उद्योगों में परिवहन में सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, ये सभी क्रियाएं परिवहन के अंतर्गत आती हैं। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक स्थिति सड़क परिवहन की है। सड़क घनत्व त्रिपुरा, असम में 70 से 1100 किमी के मध्य होता है और कम सड़क घनत्व की स्थिति अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये बाग उबड़ खाबड़ है। जल परिवहन, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो परियोजना है, सदिया से धुबरी तक 891 किमी की जो दूरी है, नौकायन चलाई जाती है, जो देश में द्वितीय महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग की स्थिति को दर्शाता है। अगला है वायु परिवहन। इन क्षेत्रों में वायु मार्ग अधिक विकसित नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल आदि क्षेत्र इसके वायु परिवहन के कारण आते हैं। ये उबड़ खाबड़ भाग व किसी भी क्षेत्र की स्थिति उद्योगों की टच न होने के कारण यह वायु परिवहन विकसित नहीं हो पाए हैं।